प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, पशु परिसर एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए रहे इनको सब्सक्राइब करना है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और अपनी तैयारी को जांच करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो इस व्हाट्सएप से आप मैसेज कर देना। आप सभी को पशु परिचर एग्जाम के लिए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। साथियों, बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है तो मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को या फिर गड़साना को। तो बांगड़ का जलियांवाला बाग कहाँ जाता है तो मानगढ़ धाम को, जो भी कहाँ पे है ये बांसवाड़ा में। कहाँ पे है बांसवाड़ा में, जिसको बांगड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। सवाल अगला है, बढ़ते हैं कि सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में। ये सौभाग्य है, ठीक है। सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में। तो जोधपुर में है, भरतपुर में है, दौसा में है, जालौर में। चार ऑप्शन दिए गए आप सभी के सामने, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तो सौभाग्य सागर तालाब है कहाँ पे है, जोधपुर में। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पे है, जोधपुर में। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है। साथियों, ईसबगोल पैदा करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। जालोर है, सीकर है, चूरू है या फिर झुंझुनू है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका जालोर है। जालोर है वो को क्या है, जालोर साथियों ईसबगोल पैदा करता है। ठीक है, वो ये अधिकतम मात्रा में ईसबगोल गोल पैदा करता है। कहाँ पे, जालोर में। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईसबगोल कहाँ पे, जालोर में। अगला है कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया, बताइए इसका आंसर। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में डबुक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। कोटा में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, उदयपुर में। राजस्थान में डबुक एयरपोर्ट बताइए। डबुक हवाई अड्डा तो कहाँ पे, उदयपुर में। ऑप्शन बिल्कुल आपका डी हो जाएगा सही आंसर। कहाँ पे है, उदयपुर बताने वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, बताइए। झालावाड़ को, सिरोही को, उदयपुर को, राजसमंद को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर। ठीक है, बताइए इसका आंसर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं। तो राजस्थान कश्मीर कहते हैं उदयपुर शहर को कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अलवर में है, तभी अजमेर में है, कोटा में है या फिर जौहर बीड़ बीकानेर में। देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, इनकी स्थापना 1984 में हुई थी। इनकी स्थापना 1984 में कहाँ पे हुई थी, जौहर बीड़। कहाँ पे है, बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। 6.85 करोड़, 5.85 करोड़, 7.85 या फिर 4.85 करोड़। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। यहाँ पे ये बताने वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया। तो पीएनबी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीबीजे बैंक में या फिर एक्सिस बैंक में। तो ये किए गए हैं पीएनबी बैंक में। किस में किए गए हैं, पीएनबी बैंक में। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी कहाँ पर स्थित है। बीकानेर में, जोधपुर में, चूरू में या फिर जैसलमेर में। बताइए। आपरी आपरी की स्थापना 1959 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी जोधपुर में। कहाँ पे हुई थी, जोधपुर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देखिए, भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा, भीलवाड़ा में, रावतपाटा, चित्तौड़गढ़ में, फलौदी, जोधपुर में, अविका नगर, टोंक में। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है अविका नगर, टोंक में। कहाँ पे, अविका नगर, टोंक में। डी आंसर बिल्कुल आपका सटीक सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल कहाँ पे था। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का जो निवास था वो जूना में था। कहाँ पे था, जूना। ऑप्शन आपका ए इज द सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चौबी, चौबड़ा, फिरनी, गऊ, ये घाट का संबंध है किससे। चौबी है, चौपड़ा है, फिरनी है, गऊ है। घाट का संबंध है जोहड़ा से, तालाब से, कुंड से, कुआ से। राइट आंसर हो जाएगा जोहड़ा। आंसर ये बिल्कुल सटीक एंड सही आंसर। अगला क्वेश्चन। सम गांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र हैं ये किस जिले में है।
बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या फिर बीकानेर है। देखिए सम गाँव हैं जो देखिए ऐसा भी आ सकता है कि पूर्णतया वनस्पति रहित तो क्षेत्र कौन-सा है? तो वो आपका असम है। तो सम गाँव कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। कहाँ पे हैं? जैसलमेर। सी आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल, अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला जिला है? देखिए, अदरक और हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बताइए, भरतपुर है, पाली, नागौर या फिर जोधपुर है? तो वो आपका है कौन-सा, कौन-सा, कौन-सा? उदयपुर, बिल्कुल। किसमें? देखिए, यहाँ पे अदरक अदरक तो आप चाय पीते जब चाय में डालते हो, और हल्दी सब्जी बनाने में काम आती है, ठीक है? इसका जो उत्पादन में, ठीक है? आप ऐसा मान लो कि आप चाय कहाँ पीते हो? उदयपुर में। तो आप उदयपुर में जाकर से उदयपुर, से अदरक, वहाँ पे जाके क्या क्या आपने क्या किया? वहाँ पे अदरक वाली चाय पी उदयपुर में, ठीक है? और वहाँ पे आपने क्या किया? फिर आपने चाय पी के खाना खाया, वो भी अच्छी वाली हल्दी डाल के, ठीक है? कहाँ पे? उदयपुर में, ठीक है? करेक्ट है। अगला, राज्य की नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है। तो विंध्याचल पर्वत है, हिंदू कोश पर्वत है, हिमालय की श्रेणियां या फिर अरावली पर्वत। ये कि राज्य की जो नदियां का अधिकांश जल ग्रहण है, जो जल ग्रहण अरावली पर्वत में है। कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन आपका डी सही एंड सटीक आंसर। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायती राज का आगाज या इनकी शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज का आगाज हुआ था 1957 है, 1949, 1959 या फिर 1948 में? बताइए, पंचायती राज 1959 में हुआ था ना? कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर से हुआ था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राइसेम, जिसको आपकी फुल फॉर्म है राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान जालाना डूंगरी जयपुर है, ठीक है? इसमें सहकारिता के शिक्षण वो प्रशिक्षण में कब स्थापित किए गए? इनके लिए जो शिक्षण और प्रशिक्षण कब स्थापित किए गए? बताइए इसका आंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। कब? अप्रैल 1994। अप्रैल 1994 में। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोहिणी, वरुणा आदि किस में फसल की है? तो सोयाबीन की है, ज्वार की है, सरसों की है या फिर अलसी की है? ये रोहिणी है, वरुणा है आदि, ये किस में किस किस फसल की है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये सरसों की है। किसकी है? सरसों की है। सी आंसर बताने वाले बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल, अगला है कि राज्य में रावत बाटा की स्थिति परमाणु शक्ति ग्रह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? देखिए रावत बाटा कहाँ पे? ये परमाणु शक्ति ग्रह है जो रावत बाटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी किस देश की सहायता से ये स्थापित किया गया था? तो कनाडा की सहायता से। किसकी? कनाडा की सहायता से। राजस्थान का 33वां जिला आप सभी को पता है कौन सा था? प्रतापगढ़ था। एक सेकेंड, हाँ। कौन सा था? प्रतापगढ़ था, ठीक है? प्रतापगढ़ 2007 में बना। ये किस संभाग में है? तो 33वां जिला जो प्रतापगढ़ किस संभाग में है? तो कोटा में, उदयपुर में, अजमेर, भरतपुर में? बताइए। तो उदयपुर संभाग में। किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर। अगला, अगला है कि दुग्ध का उत्पादन जो न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है? दुग्ध का कम से कम उत्पादन या फिर न्यूनतम उत्पादन राजस्थान का किस जिले में होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में या फिर जैसलमेर में? यानी कि सबसे कम जो दुग्ध उत्पादित होता है तो वो आपके होता है बी ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा में। कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा में होता है, ठीक है? राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का कार्य किया जाता है, तो ये तिलम संगम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि माधो सागर बांध किस जिले में है? दौसा में, अजमेर में, जयपुर में या फिर सीकर में? माधो सागर बांध, तो माधो सागर बांध है दौसा में। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए उत्तर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग था, मेहरानगढ़ का जो किला था, जहाँ पे साथियों पीले पत्थर हैं, पीले पत्थर से निर्मित है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया साथियों, चूने का प्रयोग नहीं किया इसके निर्माण में, बिल्कुल इसकी सूखी चिनाई की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्लास संपन्न हो चुकी। कैसी लगी क्लास? इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 25 में से क्या स्कोर है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, ठीक है? धन्यवाद।